राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी का मेरे और मेरे बाल गोपाल के चैनल में स्वागत है। आशा करते हो अभी सभी ठीक होंगे। आज हम एक नई और कहानी लेकर आ गए हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़िए रहेगा। और आज की कहानी अब हम शुरू करते हैं, जो कि है माघ की पूर्णिमा की कहानी, जो कि कल है माघी पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना का बहुत ही विशेष दिन मानते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करके दान पुण्य आदि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु गंगा नदी में विद्यमान होते हैं, इसलिए माघी पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करके मोक्षदायी माना जाता है। बता दें कि पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस दिन पूजन के दौरान व्रत कथा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और इसकी पौराणिक कथा यानी कि पुरानी कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि भिक्षा मांगकर अपने घर का गुजारा चलाता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई तो लोगों ने उसको भिक्षा नहीं दी, क्योंकि उसको बांझ कहकर वहां से लौटा दिया। तभी ब्राह्मणी को किसी ने कहा कि तुम 16 दिन तक माता काली की पूजा करो, वो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा को एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाए और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखें। माता काली के कहे अनुसार दोनों पति पत्नी ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखे। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में एक दुर्घटना में घटी, जिसके कारण धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय के बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन पुत्र के लिए व्रत रखा था। इस कारण काल भी चाहकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इससे उसके पुत्र को जीवन दान मिल गया। इससे पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर होती हैं। जैसे विष्णु भगवान ने, श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी करी, वैसे ही अगर हम सब भी अपने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत रखेंगे पूर्णिमा के दिन, तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।